सो स्टेट डायग्राम में हम लोग ऑल पॉसिबल स्टेट्स लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास या इस सिस्टम जो हमने कंसिडर किया है इसमें हमारे पास 4 स्टेट्स हैं। एवरी स्टेट डायग्राम विल हैव इनपुट एंड आउटपुट एंड द स्टेट चेंज। स्टेट चेंज तभी होगी जब हमारा कोई इनपुट है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट भी होगा, एंड ऑफ कोर्स स्टेट चेंज, या तो सेम भी स्टेट रह सकती है या चेंज भी हो सकती है। सो रिमेंबर दीज थ्री वेरिएबल्स, यू शुड हैव द इनपुट, you should have the output and the state. So if you see the state table that we constructed, इस टेबल में सारी चीजें अवेलेबल है। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू दैट कंस्ट्रक्टिंग स्टेट टेबल, अंडरस्टैंडिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्टेट डायग्राम भी इसी स्टेट टेबल से आएगा, राइट। सो इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट एंट्री, मेरे पास जो इनपुट है, इफ यू रिमेंबर इनपुट इज M0, हमारा 3 बिट का शिफ्ट रजिस्टर है, उसमें हम एक बिट एट अ टाइम लेते हैं, दैट इज द M0। M1 M2 हमारा स्टेट है जो कि हमने ABCD से रिप्रेजेंट किया है। सो इफ आई सी द फर्स्ट एंट्री, व्हाट इज हैपनिंग इज इनपुट दैट इज M0 इज 0, राइट। आउटपुट X1 X2 इज 0 0, 2 बिट आउटपुट है मेरे पास, सो 0 0। व्हाट इज हैपनिंग टू द स्टेट, प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट क्या हो रहा है, ए टू ए ही रह रहा है, कोई चेंज नहीं है स्टेट में। सो आई कैन सिंपली डिनोट इट लाइक दिस। ऑलराइट, इनपुट आपको लेफ्ट पे लिखना है जो हमारा M0 है, एंड आउटपुट जो कि X1 X2 है, दैट यू हैव टू राइट आफ्टर द स्लैश। So this is how you are going to mark entries in the state diagram. Simple. Now there are different types of state diagrams also जो हमारे पास state machine होती है, तो मैं उस डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा बिकॉज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको सिंपल स्टेट डायग्राम बनाना है स्टेट टेबल से, ठीक है। So, पहली एंट्री मेरी क्लियर हो गई। नाउ लेट अस ऑल्सो लुक एट वन मोर एंट्री। लेट अस लुक एट दिस एंट्री। सो इफ यू सी हियर, मेरे पास स्टेट चेंज कहां से है, बी टू ए, यानी मेरा जो स्टेट जा रहा है वो कैसे जा रहा है, बी टू ए, राइट। And what is the input and what is the output? If you see here, M0 is 0 and X1 X2 मेरे इस केस में क्या है, 1 1। So I'm going to simply write here 0 1 1, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ऐसे वन बाय वन सब बना लीजिए जैसे हमने पहले दो एंट्रीज की हैं, ठीक है, एंड देन यू कैन मेक द स्टेट ट्रांजिशन इन द स्टेट डायग्राम फॉर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सो ऑन। सारी 8 एंट्रीज हमारे पास है, 8 एंट्रीज यहाँ पर आ जानी चाहिए। दूसरा एक ऑप्शन क्या है, वो भी आप कर सकते हो कि एक स्टेट आप ले लो कोई भी, जैसे मैंने ए ले ली। अब ए के कॉरस्पॉन्डिंग सारे आप चेंजेस देख लो। अगर आप देखो, दिस इज माय स्टेट from A to A when the input is 0। ऑब्वियसली एक और मेरे एंट्री होगी जिसमें मेरी प्रेजेंट स्टेट A है, एंड हियर इट इज चेंजिंग फ्रॉम A to C एंड द इनपुट इज 1, ठीक है। तो दो मेरी एंट्रीज हो गई कॉरस्पॉन्डिंग टू स्टेट A विद इनपुट 0 एंड इनपुट 1। तो अगर आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो कि पहले सिर्फ ए स्टेट के रिस्पेक्ट में हम लोग देख लेते हैं। तो एक तो हम लोग कर ही चुके हैं ऑलरेडी, इफ यू सी, पहली वाली एंट्री भी ए स्टेट के रिस्पेक्ट में है विद इनपुट 0, दैट वी हैव ऑलरेडी डन। अब मैं ये वाली एंट्री देख लेता हूं विच आई हैव हाईलाइटेड हियर, दिस वन। यहां पर स्टेट चेंज क्या हो रहा है, ए टू सी, सो इट इज गोइंग हियर, राइट। एंड इनपुट क्या है यहाँ पर, 1। व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट,
1 1। तो मेरा ए स्टेट का काम हो चुका है, मैंने ए स्टेट का पूरा चैप्टर क्लोज कर दिया। ए से कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं फ्रॉम द ए स्टेट, नॉट टू ए स्टेट, फ्रॉम ए स्टेट। दो इनपुट्स है तो मेरे पास 0 और 1 आ सकता है, सिर्फ दो पॉसिबल बिट्स आ सकते हैं। एंड फ्रॉम ए यू आर गोइंग टू सी, और फ्रॉम ए यू आर गोइंग बैक टू ए। ए का ये काम हो गया। ऐसे ही अगर मैं बी का देखूं तो बी टू ए मैंने अभी कर लिया है ये वाला पार्ट। वन मोर ट्रांजिशन फ्रॉम बी इज पॉसिबल विच इज हाईलाइटेड इन दिस स्टेप। ठीक है, सो बी टू सी भी हम कर लेते हैं। बी टू सी ये हो गया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या एंट्री है, इनपुट इज 1 एंड आउटपुट इज 0 0। सो इनपुट इज 1, आउटपुट इज 0 0। ऐसे मेरा ए का हो चुका है और मेरा बी का हो चुका है। सेम वे यू विल डू फॉर सी एंड द सेम वे यू आर गोइंग टू डू फॉर डी। सी के भी आप देखो दो ही एंट्रीज हैं, यू कैन सी हियर सी एंड सी, एंड सेम वे डी की दो एंट्रीज हैं, डी एंड डी। ऑलराइट, सो दिस इज द सेकेंड वे ऑफ अप्रोचिंग दिस प्रॉब्लम। या तो आप डायरेक्टली 1 to 8 करिए, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, नो इश्यूज नो प्रॉब्लम्स। और यू कैन कंसिडर वन स्टेट और उसके जो दो पॉसिबिलिटीज है उनको एक बार में करके खत्म करो, देन गो टू द नेक्स्ट स्टेट एंड सो ऑन। So this is how you are going to construct the state diagram. So from the state diagram, you can easily come to know all the possible entries. जैसे मैं इस state को देखूं, if I am looking at this state A, so I can see here that when the input is 0, output will be 0 0, and A will go back to the state A. ये वाला केस मुझे स्टेट डायग्राम से पता चल रहा है। So this is the advantage of drawing the state diagram. Instead of writing or filling the complete entries in the state table, पूरा आपको बड़ा सा बनाना पड़ेगा टेबल, you can simply represent it using a state diagram. Again दूसरा केस क्या है, मुझे दिख रहा है कि A is going to C, in which case when M0, that is the input, is 1 and corresponding output is 1 1. Right? So also you can come to know all the cases from the state diagram as well. So I hope the concept of state diagram is clear to everyone. How to construct the state diagram in this case. State diagrams different types के हो सकते हैं, but that is not of our concern here. यहाँ पर हमें state diagram कैसे ही बनाना है. Simply state table से आपको देखना है कि कैसे present state to next state transition हो रहा है. What is the input and what is the corresponding output. दो methods मैंने आपको बता दिए हैं यहाँ पर. Whichever method feels convenient to you, you can go with that method. So this is the complete state diagram for the numerical or the question or the system that we have considered. इसका हमने analysis भी किया. We have constructed the state table for the same and now the state diagram.